सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय भाग 405 लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। भगवान महादेव माता सती को समझा रहे हैं कि बिना बुलाए पिता के घर में भी नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि के द्वारा प्रणाम करते हैं। आइए हम लोग भी प्रणाम करें। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, तस्मात् विवर्जयेत द्वेषम जामातरि विचक्षणः जामातापि न कुर्वाद वै स्वसुरस्य प्रियं क्वचित् कुर्वन् सा निरयं याति बहुजन्म शतान्यपि अमानितो न युगक्षेत कदाचित् स्वसुरालयम् यत्र कुत्रचित् आवाहनं विनयो गमनं प्रिये मरणेन समं प्रोक्तं किं पुनः स्वसुरालये तदहं न गमिष्यामि स्वसुरस्य आलये अधुना अप्रियं तत्र गमनं यतो दक्षः प्रजापतिः स्वसुर प्रीति करणाद रूप वृद्धि प्रजायते प्रजा वृद्धिर्धर्म वृद्धिरपि संजायते सति आप्रीति करणात् धन निर्जायते च तथा प्रिये तन्न गच्छामि यज्ञे अस्मिन् पितस्तौ सुरोत्तमे भासते अहर्निशं दक्षो माम दरिद्रं सुदुःखिनम् अनाहूते मयि गते तद्वक्ष्यति विशेषतः अना आवाहनं च दुर्वाक्यं न सह्यं स्वसुरालये आयन्तं वेक्षे दुहितुः पतिं स्वसुरयेत्यतम् सम अर्चेद यथा शक्ति धर्मलोपो अन्यथा भवेत् एवं विधो यत्र सम्मानः प्रतिपादितः तत्र अपमान लाभाय को गच्छति सुबुद्धिमान् तत्क्षमस्व महेशानि पितुस्तव महध्वरे नावयोर्गमनं युक्तं बिना आवाहनं सुरारिचेते। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने दामाद के प्रति द्वेष न रखे। दामाद को भी चाहिए कि वह अपने ससुर को किसी तरह का अप्रिय ना बोले ना अप्रिय उसके साथ करे। ऐसा करने वाला नरक में जाता है और कई सौ वर्षों तक वहां पड़ा रहता है। बिना सम्मान के ससुराल कभी नहीं जाना चाहिए। हे प्रिय, बिना बुलाए जहां कहीं भी जाना मृत्यु के तुल्य कहा गया है। फिर भी ससुराल में जाने की बात ही क्या। अतः इस समय मैं ससुर के घर नहीं जाऊंगा, वहां जाना प्रीतिकारक नहीं होगा, क्योंकि वह दक्ष प्रजापति हैं। हे सती,
ससुर के स्नेह करने से रूप की वृद्धि और प्रजा की वृद्धि और धर्म की भी वृद्धि होती है। हे प्रिय, अनादर करने से सर्वथा हानि होती है। अतः सुरोत्तमे, मैं तुम्हारे पिता के इस यज्ञ में नहीं जाना चाहता। वह प्रजापति दक्ष मुझे दिन रात दरिद्र तथा अत्यंत दुखी कहते हैं। बिना बुलाए मेरे जाने पर तो वह विशेष रूप से ऐसा कहेंगे। ना बुलाना तथा दुर्वचन ये बातें ससुर के घर में असहनीय हैं। ससुर को चाहिए कि वह अपनी पुत्री के पति दामाद को आते हुए देखते ही उसके पास पहुंचकर यथाशक्ति उसकी पूजा करे, अन्यथा धर्म की हानि होती है। जिस ससुराल में इस प्रकार के सम्मान की बात कही गई है, वहां अपमान पाने के लिए भला कौन बुद्धिमान जाएगा। अतः देवताओं के द्वारा पूजित महेशानी, मुझे क्षमा करो। बिना निमंत्रण के तुम्हारे पिता के महायज्ञ में हम दोनों का जाना उचित नहीं है देवी। तो देवियों सज्जनों, आपने श्लोक संख्या 11 से 20 तक आपने सुना। आगे की बात भगवान भोलेनाथ जो माता सती को समझाते हैं अगले परिच्छेद में सुनेंगे। तो बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।